तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026। कांग्रेस तमिलनाडु में डोरे डाल रही है। विजय थालापति पर राहुल फेंक रहे हैं पाशा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दक्षिण भारत की राजनीति में जब भी कोई हलचल होती है, बीजेपी की तरह कांग्रेस भी दक्षिण भारत में हाशिए पर है और दूसरी लोकल पार्टियों के सपोर्ट के जरिए प्रदर्शन करना चाहती है। बीजेपी तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ है तो कांग्रेस डीएमके के साथ है, लेकिन एक नई उभरती पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस हाथ मिलाना चाहती है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने सत्तारूढ़ गठबंधन से लेकर विपक्ष तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़ेगी और क्या अभिनेता से नेता बने विजय कांग्रेस के लिए नया सियासी सहारा बन सकते हैं। मामले की शुरुआत होती है तिरुवारूर जिले से, जहां एक शादी समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए मशहूर फिल्म निर्देशक और विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने ऐसा बयान दे दिया जिसने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अभिनेता विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज वह ढलान पर है। विजय कांग्रेस को उसकी पुरानी शान वापस दिलाने के लिए तैयार है। यह मौका कांग्रेस को गंवाना नहीं चाहिए। टीवीके की तरफ से यह कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, यह सीधा कांग्रेस को गठबंधन का न्योता था, और वो भी ऐसे समय में जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद पर ना तो विजय ने कोई बयान दिया और ना ही उनकी पार्टी टीवीके ने आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है, लेकिन राजनीति में चुप्पी भी एक बयान होती है और यही चुप्पी अटकलों को और तेज कर रही है। क्या यह बयान विजय की रणनीति का हिस्सा है या फिर यह कांग्रेस और डीएमके के बीच की चल रही खींचतान को भुनाने की कोशिश? वहीं इस भूचाल पर कांग्रेस ने मजे लेते हुए तंज कसा और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथगई ने इस ऑफर को सिरे से खारिज करते हुए तंज कस दिया। हमारे कार्यकर्ताओं को किसी बाहरी बूस्ट की जरूरत नहीं है, हमारे नेता राहुल गांधी ही हमें बूस्ट, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा दे रहे हैं। यह बयान जितना मजाकिया था उतना ही सख्त भी। कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर साफ संदेश दिया है कि वह किसी नए चेहरे के सहारे अपनी राजनीति नहीं चलाना चाहती, लेकिन सवाल यही कि क्या पूरा सच है? कांग्रेस फिलहाल डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 2021 के विधानसभा चुनाव या फिर 2024 के आम चुनाव, कांग्रेस और डीएमके की जोड़ी ने लगातार जीत दर्ज की है, लेकिन जीत के बावजूद कांग्रेस के भीतर एक गहरी नाराजगी। पार्टी को लग रहा है कि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी उसकी चुनावी ताकत के मुकाबले कम है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने डीएमके से कम 6 मंत्री पदों की मांग रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी इस मांग पर अब तक सहमत नहीं हुई। ये नहीं, सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों दल आमने सामने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 35 सीटें दी जाए, लेकिन डीएमके 19 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। कांग्रेस का तर्क है 2021 के विधानसभा चुनाव में उसे 25 सीटें मिली थी, इसमें से 18 पर उसने जीत दर्ज की, यानी स्ट्राइक रेट शानदार रहा। फिर सीटें कम क्यों? यहीं से कांग्रेस के भीतर यह भावना पनप रही है कि डीएमके उसे जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि तमिल राजनीति में क्या चल रहा है। अब आते हैं विजय की पार्टी टीवीके पर। सूत्रों के अनुसार टीवीके ने कांग्रेस को जो ऑफर दिया है वो बेहद लुभावना है। कांग्रेस को 60 से अधिक सीटें देने का संकेत, सरकार बनने की स्थिति में मंत्री पदों का वादा और गठबंधन में सम्मानजनक भूमिका। यही वजह है कि भले ही कांग्रेस मंच से इस प्रस्ताव को खारिज कर रही हो, लेकिन अंदर खाने इस पर गंभीर मंथन चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। डीएमके की छाया में वो खुद को सिमटा हुआ महसूस करती है। ऐसे में विजय जैसा लोकप्रिय चेहरा उसके लिए नया रास्ता खोल सकता है। देखना होगा कि आगे कांग्रेस क्या करती है, लेकिन डीएमके की नेता कनिमोझी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि टीवीके की चाहत धरी की धरी रह गई है।